दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन तक आप ऑलमोस्ट देख चुके होंगे। डिटेल वीडियो भी यहां तक आने से पहले आपने सारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट के डिटेल वीडियो देख लिए हैं। QTM की सीरीज भी इसके साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो रही है, वो भी आएगी। फाइनेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, QTM के न्यूमेरिकल सेशन भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। बहुत जल्दी से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर आ गया हूँ मैं 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ 14 चल रहा है और कोशिश है कि जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए जाए। अब 10वां क्वेश्चन क्या है? ओहो, मेजरिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, वैसे तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स लिख रखे हैं, लेकिन बेसिकली पहले क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी हमारी सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन क्या है? अभी तक अपन समझ ही चुके हैं। सप्लाई चेन क्या है? मैन्युफैक्चरर, फिर मैन्युफैक्चरर से जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से बेचता है वो होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, है ना। कोई कोई यहाँ से भी चला जाता है, कोई हमारा एजेंट बेस में भी चले जाते हैं, ठीक है, कि एजेंट से कस्टमर, एंड यूज़र यानी कि एंड कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुँच रहा है। कस्टमर भैया ये रहे, तो आप किसी भी तरीके से पहुँच सकता है। एजेंट के थ्रू पहुँचा दो कस्टमर तक, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के थ्रू या कस्टमर तक, या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक। होलसेलर की यूजुअली तो बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती हैं। यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। ये सप्लाई चेन इफेक्टिव है कि नहीं है? इस सप्लाई चेन में मुझे ज़्यादा होलसेलर कर लगाने हैं, उस सप्लाई में मुझे कम होलसेलर अपॉइंट करने हैं, ज़्यादा रिटेलर इंट्रोड्यूस करने, कम रिटेलर इंट्रोड्यूस करने। मैं आपको मारुति का एग्जांपल देता हूँ, मारुति सुजुकी कंपनी का। मारुति 800 इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार में से रही। क्यों रही? क्या ऐसी कोई स्पीड परफॉर्मेंस थी उसकी कि भैया महिंद्रा थार को पीछे छोड़ देती थी, है ना, या कोई जीप को पीछे छोड़ देती थी? नहीं। उसकी जो डिलीवरी सिस्टम था, उसका जो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इतना तक उन्होंने कर दिया था कि जिला छोड़िए गांव में भी मारुति के रिपेयर करने वाला व्यक्ति मिल जाता था, है ना। मतलब छोटे से तालुका है, अगर मतलब कह सकते हो कि अगर 20-50 हज़ार लोगों का तालुका है तो वहाँ पर भी मारुति सुजुकी को रिपेयर करने वाला व्यक्ति वहाँ पर अवेलेबल मिल जाता था। इसलिए मारुति 800 इंडिया की मोस्ट सेलिंग कारों में से एक रही। समझ में आया? तो ये एक सप्लाई चेन के ड्राइवर हैं कि अपन को चेक करना पड़ता है कि सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको अपन मेजर कर रहे होते हैं तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर अपन कह सकते हैं कि कस्टमर क्वांटिटेटिव के ऑन टाइम में डिलीवरी हुई है, कितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट पहुंच गया, और जो कस्टमर की डिमांड है उसको सेटिस्फाइड किया गया कि नहीं किया गया। डिमांड का मतलब ऑन टाइम डिमांड, है ना। और क्वालिटेटिव के अंदर उसकी डिलीवरी का प्रोटोकॉल कैसा रहा, वहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन हुआ, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मीन्स के कस्टमर तक पहुँचने का जो माध्यम रहा, उसमें अगर नंबर्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गए, और उसकी क्वालिटी, उसकी सर्विसेज की बात करें तो क्वालिटेटिव मेजर्स हो गए। ये तो बुकिश बात हो गई। इसके अलावा अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, ये तो एक बुक में दिया हुआ है। डिफरेंट बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ है? डिफरेंट बुक्स के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर मेरे को सप्लाई चेन को चेक करना है कि कितनी इफेक्टिव है, तो नॉर्मल पॉइंट है इसका पहला है कॉस्ट। कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है कि नहीं, रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है कि नहीं, क्विक डिलीवरी हो रही है कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं। यही सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें अपन जब प्रोडक्ट कहीं भी डिलीवर कर रहे हैं, आपको अगर इसका आंसर लिखना हो खुद को एज ए, आप मान लीजिए ऑपरेशनल मैनेजर के हेड्स मान लीजिए, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के हेड मान लीजिए, और आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना है, उसमें क्या क्या चेक करेंगे? वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, फास्ट हो, टाइमली हो जाए। तो यही सारी की सारी चीज़ें सप्लाई चेन के जो सप्लाई चेन है, इसको मेज़र करते समय अपन को चेक करना होता है। क्लियर हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है। तो स्कोरिंग क्वेश्चन इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।